हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल C4U में। और हम कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको कर रहे थे। और आज हमारा वीडियो फोर्थ और जो चैप्टर है वो 8वां कर रहे थे। तो जो 8वां चैप्टर है उसका सेकंड जो वीडियो है वो देखते हैं। 2017 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिए। आज हम करते हैं 2016 से लेकर 2012 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2016 के अंदर क्या पूछा गया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि संक्रमण धातु आयनों के रंग एवं जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति के कारणों को समझाइए। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो उनके जो आयंस है वो कलरफुल यानी रंग और जो जटिल यौगिक बनाते हैं उसका क्या कारण है, ये जो नेचर प्रदर्शित करते हैं उसका क्या कारण है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर कि जेटेन को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, यानी जो जिंक है उसको संक्रमण यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्यों नहीं कहते हैं, इसका क्या कारण है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 के अंतर्गत। अब इसके बाद बात करते हैं 2015 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2015 में पूछा गया था और 2021 में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में गिना जा सकता है। क्वेश्चन है लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। ये जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है उनमें जो लैंथेनाइड संकुचन पाया जाता है वो किसे कहते हैं ये। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि M+2 यानी जलीय आयन है जिसका परमाणु क्रमांक Z = 29 है के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी एक अपने को सीधा कह दिया कि जलीय एलिमेंट्स है यानी एलिमेंट जल के अंदर जिसका आयनीय अवस्था में क्या है M+2 है M+2 आयन और जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 29 है उसका चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू का मान पूछा है कि म्यू क्या होगा यानी म्यू का मान कितना आएगा ये पूछा गया था 2015 में दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं एक उदाहरण दीजिए। यानी अंतराकाशी यौगिक जो कह सकते हैं संक्रमण एलिमेंट्स से उनका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में या गुण के अंदर गिना जाता है अंतराकाशी यौगिक बनाना। तो वो किसे कहते हैं और इसका एक क्या देना है अपने को एग्जांपल बताना है। ये आया था 2015 में, यानी ये तीन क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 के अंतर्गत। अब इसके बाद करते हैं 2014 में जो क्वेश्चन आए थे अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइडों में ही क्यों प्रदर्शित करता है। कि कोई भी जो मेटल है वो अपनी उच्चतम जो ऑक्सीकरण अवस्था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल ऑक्साइड और फ्लोराइडों में ही क्यों प्रदर्शित करता है, इसका कारण पूछा था। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा 2015 के अंदर पूछा गया था लैंथेनाइड संकुचन और 2014 के अंदर पूछा गया था एक्टिनाइड आकुंचन समझाइए। या आकुंचन या संकुचन एक ही बात है कि एक्टिनाइड संकुचन समझाइए या किसे कहते हैं ये पूछा गया था 2014 के अंदर सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था सिल्वर परमाणु यानी Ag है कि मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक यानी उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है D4D10 है फिर भी यह एक संक्रमण तत्व है कैसे। यानी जो Ag सिल्वर है उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 4D10 आता है उसके उपरांत अभी ये संक्रमण तत्व है क्यों, इसका कारण पूछा गया था 2014 के अंतर्गत। यानी ये तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो एक्टिनाइड किसे कहते हैं और एक पूछा गया था धातु आयन या कोई भी मेटल है वो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड और फ्लोराइडों में ही क्यों प्रदर्शित करता है। और एक पूछा गया था कि सिल्वर है उसका जो डी भृत या डी जो कक्षक है वो 4D10 है फिर भी ये एक संक्रमण तत्व है क्यों। ये तीन क्वेश्चन पूछे गए थे 2014 के अंदर। अब बात करते हैं 2013 के अंदर। 2013 के अंदर लगभग 2016 वाला क्वेश्चन पूछा जैसे जिंक कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, कारण बताइए। यानी ये तीनों एलिमेंट्स हो गए 3D 4D 5D श्रेणी के। इन तीनों तत्वों को जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो नहीं बोला जाता है या नहीं माना जाता है क्यों, ये कारण पूछा गया था। और इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के अंदर Ti+4 आयन रंगीन होता है, कारण बताइए। ये टाइटेनियम है या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रंगीन होता है यानी कलरफुल होता है, इसका क्या कारण है ये पूछा गया था 2013 के अंदर। ये दो क्वेश्चन पूछे गए। अब 2012 के अंदर बात करते हैं। 2012 के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है संक्रमण तत्वों में क्यों।
यानी जो मैग्नीज है वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें प्रदर्शित करता है। क्यों? इसका क्या कारण है कि मैग्नीशियम अब अधिकतम या कह सकते हैं सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज संक्रमण तत्वों में प्रदर्शित करता है। क्यों? और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था जो इंपॉर्टेंट है, Cr+2 तथा Mn+3 दोनों का D4 विन्यास है, यानी इनका दोनों का जो इस आयन अवस्था में जो विन्यास है वो D4 आता है। इसके बावजूद Cr+2 तो एक अपचायक है और Mn+3 क्या है? ऑक्सीकारक है। मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो D4 आता है, इसके बावजूद Cr+2 एक अपचायक की भांति और Mn+3 एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? और ये इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस हो गए। 8वां जो चैप्टर है उसके सारे अपने क्वेश्चंस हो गए 2012 तक, या 2019 से लेकर 2012 तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और इन्हीं में से विश्वास और आशा है यही है कि इन्हीं में से आपको 2021 के अंदर क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। तो आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।